से उनको ये करता हूँ। तो डॉक्टर एस रंजन, प्रोफेसर सर, आज ये प्रोफेसर तो बाद में आए, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रत्ना ने रिएक्शन लाई। तो इनका आत्मा जहाँ भी रहे, हमारे ओम शांति की तरफ से उनकी आत्मा अमर रहे, अजर रहे। और उनको मैं फिर से कोटि कोटि नमन करता हूँ। और फाउंडर दातो डॉक्टर लिंग जी और डॉक्टर एस रंजन, ये बड़े बड़े दिग्गज हस्ती को देख करके डीएक्शन में बड़े बड़े लोग आज इन्वॉल्व हुए। यानी एक हाईली प्रोफाइल को लेकर के डीएक्शन में आज लोग इन्वॉल्व जोड़ नहीं ले बल्कि अपने से जुड़ रहे हैं, है ना। ये प्रेरणा डीएक्शन ने हम लोगों को फीलिंग हुआ कि अभी लोग जुड़ेंगे, जोड़ना नहीं पड़ेगा। ये दिन आ रहे हैं, तो बस खाली थोड़ा सा अपने को क्या करना है, थोड़ा सा तैयारी करना है ना। तो मुझे जो अपलाइंग ने लाया उनको भी कोटि कोटि नमन। और जितने भी मैनेजमेंट स्टाफ हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी दिन दुगुना रात चौगुना करके तीनों मिल करके आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर, मैनेजमेंट और स्टॉक की सब मिल करके काम कर रहे हैं और डिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं आज जिनके बलबूते हैं, जो हमारे लव लाइन बोलो, हेल्पलाइन बोलो, है ना, पार्टनर बोलो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज कहते हैं टॉपिक के ऊपर कि हम थोड़ा सा एक सवाल है लोगों के मन में कि बहुत लोग, जो मेरे मन में आया कि आज लोग लाख रुपया कमाते हैं तो लाख रुपया क्या करता है, वो फिर हेल्थ में लगा देते हैं, है ना। लेकिन लाख कमाना अच्छी बात है, लेकिन करोड़ों कैसे बचाना है, ये रिएक्शन से मुझे प्रेरणा मिला, है ना। तो इसके लिए रिएक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज रिएक्शन ना होता तो आज हम जितने भी थ्योरी है, फूड थ्योरी है, अल्कलाइन थ्योरी है, ग्रीन थ्योरी है ना, सेल थ्योरी है, इसी से मैं समझ पाया कि हमारा जड़ क्या है। तब हम समझ पाए कि लाख कमाना अच्छी बात है, करोड़ों बचाना और भी अच्छी बात है। तो करोड़ों कैसे बचाएंगे, है ना, कि लोग आज इतना बिजी हो गए हैं, इतना टाइम कि उनके ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना एक्सरसाइज करने का टाइम। यानी हेल्थ का जो फंडामेंट इतना मतलब नीचे गिर चुका है कि लोग बोलता है होगा तो देख लेगा, लेकिन नतीजा क्या होता है, वो बहुत समय निकल जाता है तब जा करके वो लोग। तो ये हमारे डिएक्शन बचाव का काम करता है। ये मुझे समझ में आया कि करोड़ों हम कैसे बचा सकते हैं। ये समझ में मुझे आया कि एक बार गलती से किसी परिवार में नंबर लग गया तो जितना कमा करके भी वो भर्ती नहीं कर पाता है, मैं देखता हूँ, है ना, पैसा नहीं बच पाता है। वो सारा वो रोटी से ज्यादा दवाइयाँ लोग खाते हैं। ये स्थिति कंडीशन, फिर भी लोगों को अगर इसकी जानकारी अगर देने जाओ, थोड़ा सा डिस्कस करो तो लोग इग्नोर करते हैं। तो स्वास्थ्य हमें कितने लोगों को चाहिए और कितने दिन के लिए चाहिए। अभी बहुत लोग बोलता है कि आप डिएक्शन खाते हैं तो क्या नहीं मरेंगे। मरना तो सबको है ना, दिन है तो रात है, अंत है, हर चीज का अंत है। तो वैसे ही शरीर का जो लाइफ है उसका भी अंत है। लेकिन जो बीच का जो है सफर जो है, जो पेनफुल होता है ना, उसमें हम कैसे बचाव कर सकते हैं, ये प्रेरणा मुझे डिएक्शन से मिला। तो इसमें हमें समझ में आया कि स्वास्थ्य 10 दिन के लिए चाहिए, कि 100 दिन के लिए चाहिए, कि अंतिम सांस के लिए चाहिए। तो नंबर लगने के बाद डॉक्टर इस तरह से आंकड़ा देते हैं, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह से कुछ बोलते हैं। अभी आम आदमी क्या करेंगे उसके अंदर, है ना। थोड़ा देर के लिए वो क्या है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह से वो जा सकता है, लेकिन तीसरे जगह जो उसको रेफर करता है ना, आधा वहां से आदमी बैकअप आ जाता है ना, हिम्मत नहीं होता है ऐसी स्थिति में। लेकिन बचाव के काम डीएक्शन वाले, धन्य डीएक्शन, धन्य प्रोफेसर, धन्य रत्ना मैम, जो आज डीएक्शन को इंडिया में ला करके आज इन्होंने डीएक्शन को पूरे विश्व में फैलाया। तो आज यही देखा गया कि पौष्टिकता के कारण से ही, है ना, जहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि पौष्टिकता के कारण से ही शरीर के अंदर में नंबर लग रहा है। अगर वो चीज़ अगर शरीर में मिलता है, विटामिन, तो शरीर को, है ना, पूरी करता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, शरीर के अंदर में वो चीज नहीं, अनाप शनाप, यानी लोचा डालो लोचा संभालो।
है ना। स्वाद नहीं, स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं, ठास ठास करके खा रहा है, विटामिन नाम का चीज ही नहीं है ना। शरीर को जो चाहिए ऑल विटामिन चाहिए, चाप चाप करके खाना चाहिए। आधा बोलता है कि मुंह में ही सलाइवा बनाना चाहिए, यानी खाना को पीना है, पीना को खाना है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो जब अपने को अंदर से भूख लगता है, डिमांड करता है, तो हम लोग क्या देते हैं, है ना। शरीर कुछ और डिमांड कर रहा है, हम लोग कुछ और देते हैं। तो ये सारी चीज डिएक्शन में धीरे धीरे समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे हम दो चीज की बातें करेंगे, है ना, तन और मन। अगर मन में अगर कुछ सवाल है तो मीटिंग के अंत में पूछना जरूर बात करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे मन ओपन करके रखना है कि हम सभी जानते हैं कि 6 बजे उठना, है ना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, है ना, नाश्ता पानी करना, फिर काम पे जाना, सबको मालूम है। लेकिन कितने लोग उठ पाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी लोग क्या है, यहाँ तो रात दिन ही रहता है, रात होता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि मतलब इस तरह से स्थिति में लोग जूझ रहे हैं, है ना। सुबह 6 बजे उठना चाहिए, है ना, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं हो पा रहा, सबको पता है कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन लोग यहाँ पे नहीं उठ पाता है ना। तो इसके लिए क्या है, समझना जरूरी है ना। अगर भागते रहेंगे 6-5, यहाँ मैं देखता हूँ कि ट्रेन पकड़ने के लिए लोग 6 बजे 5 बजे से लोग भागना पड़, स्ट्रेसफुल, यानी टेंशन भी, गाड़ी आ जाएगा क्या, है ना, सीट मिलेगा क्या नहीं, इतनी भाग दौड़ जिंदगी जी रहे हैं। तो ये इसके लिए थोड़ा सा क्या है, सूझबूझ करके अगर ये चीज को लोगों तक पहुंचाएंगे तो एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, है ना। तो इसके लिए इसका रिसर्च से यही पता चला कि इनकी अगर हम प्रोफाइल में देखेंगे तो 1 साल तक ये डॉक्टर लिम को कोई प्रोडक्ट हाथ लिया नहीं, यानी 82 से लेकर 93 तक उन्होंने जो रिसर्च किया, और एक कोई प्रोडक्ट बिका, तब जाकर के उन्होंने डीएक्शन, तो कितना पेशेंस रखा, है ना। और नौवां देश इंडिया में हुआ, और उसके बाद 9 डिजिट से चालू हुआ, और पूरी आज 180-90 देशों में आज डीएक्शन पूरा फैल चुका है। तो इतनी कम समय में, तो इसमें रिसर्च में यही पता चला जहाँ तक हमें, कि रिसर्च तो अभी भी बड़े बड़े ये यहाँ पे हो रहा है इस सेंटर में, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन जो हमारे दादा दादा परदादा को मिलते थे, वो आज हमें नहीं मिल रहा है। शुद्ध हवा चाहिए था, उनको शुद्ध हवा मिलता था, आज हम अशुद्ध ले रहे हैं। शुद्ध पानी उनको मिलता था, आज हम अशुद्ध ले रहे हैं। शुद्ध भोजन उनको मिलता था, आज हम अशुद्ध ले रहे हैं। जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर में दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रहा है। तो यही है कि बहुत लोग बोलता है कि मतलब आज विदेश से इस चीज को आ रहा है, विदेशी है, इस तरह का सवाल करता है। तो क्या विदेश के लिए भगवान ने अलग हवा बनाया, अलग पानी बनाया? नहीं ना, सबके लिए एक बनाया, है ना। इसके लिए भेदभाव कुछ नहीं है। इसको समझ बूझ करके अगर जिन्होंने अपनाया, आज वो बहुत आगे चला गया। तो ये खाना नहीं छोड़ सकता है, पानी नहीं छोड़ सकता है ना, हवा नहीं छोड़ सकता है, तो क्या कर सकता है? तो सपोर्ट के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो ये देखा, कंपनी का जो प्रोफाइल देखा कि हाईली प्रोफाइल के लोग इसके अंदर में मल्टा मिलीनियर बन रहे हैं, और 5-6 लेटेस्ट है और पुराना है, और रिसर्च सबके ऊपर हो चुका है। आईटी ब्रांड देखा डॉक्टर लिम को, है ना, प्रोडक्ट रिसर्च है, रिजल्ट ओरिएंटेड है ना। ये सारा चीज देखा मैंने, देखने के बाद देखा कि ये चुनाव करना चाहिए, है ना। तो इसके अंदर में रिश्ता गहराई में गया जाना, कि मार्केटिंग प्लान को समझना जरूरी है, कि जिससे हमें पैसा आता है। तो डीएक्शन से लोग शादी कर लेता है, फिर भी लोग इधर उधर देखता है, इधर उधर देखता है। जब डीएक्शन में आ ही गए हो, तो इनको एक मजबूती को लेकर के, इसको समझ बूझ करके, एका मिंडा हो करके अगर हम काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें हम लोगों को, है ना। अभी कोई भी आदमी शादी कहीं भी करता है, उससे पहले चुनाव करता है, प्रोफाइल देखता है ना, सारा चीज चेक आउट करता है, तब जा करके इसके अंदर में इन्वॉल्व होता है। तो मेरा मकसद यही है कहना, कि जब डीएक्शन में शादी कर ही लें, तो फिर लोग इधर उधर बाएं दाएं क्यों देखने का, है ना। तो मार्केटिंग प्लान को बढ़िया से देखिए, समझिए, और उसके बाद समझ में नहीं आता है तो अपलाइन के साथ बैठिए,
है ना, स्टेटमेंट खोलिए, देखिए, है ना, और समझ बूझ करके काम को आगे बढ़ाइए। तो एक जगह मैं मीटिंग कर रहा था बॉम्बे के अंदर में। तो पूरा मीटिंग होने के बाद मतलब उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं चाय नहीं पीता हूँ। मतलब मतलब थोड़ा सा मिला करके बात कर रहा हूँ कि जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने बोल दिया तो, लेकिन मैं बोला 2 घंटा मीटिंग किया, सब चीज प्रोफाइल समझाया, प्रोडक्ट समझाया, सारे चीज समझाया, और वो क्या बोल देता है कि मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो मैं उनको डायरेक्ट सवाल में ही जवाब दिया कि मैं आपको चाय कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो आपको पाउडर दे रहा हूँ। कागज को फाड़ दिया, विश्वास नहीं करोगे। वो कागज को मैंने फाड़ दिया डब्बा का, फिर वो पाउडर को दिया, खाली बोला पानी गर्म करके पीना, और पीते रहे। मुझे नहीं पता था उसके गैस का मतलब पेट का प्रॉब्लम था ज्यादा दिन से, और उनका मतलब भकंदर का प्रॉब्लम था, और वो चाय पत्ती से उनको रिलीफ मिला, और आज तक वो चाय पत्ती यूज कर रहा है, सोचिए। तो यही है कि इनको गहराई में जब जानेंगे, तो मैं उनका यही सवाल किया कि मतलब पहले कपड़ा आया कि सर्फ साबुन आया। तो बोलता है कपड़ा आया। तो उसी तरह से पहले बीमारी आया कि इंसान आया, है ना। हर सवाल में इस तरह से सवाल जवाब हो गया। उसके बाद मैंने बोला, अपना एक्सपीरियंस बताया कि मुझे भी कुछ नहीं पता था, मेरे यहाँ भी कोई लेके आया था, उनको मैं अभी भी थैंक्स बोलता हूँ कि जो प्रोडक्ट मुझे दिया, है ना। एक मेडिसिन बोल के दिया था, लेकिन मेडिसिन है ही नहीं। जब 16 साल इसके अंदर में डेप्थ में गया, पता चला कि ये हमारे, बाहर से तो हम साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन अंदर हम कैसे साफ सफाई करेंगे। और मुझे ये समझ में आया कि मॉडल साइंस के पास लिमिटेशन है, और ये ताकत मैंने देखा डीएक्सन के साथ, डीएक्सन के पास। तो जब इनका सर्टिफिकेट देखा, तो 2 सर्टिफिकेट मैंने देखा, बहुत मजबूती से सर्टिफिकेट देखा कि कंपनी को मिलेनियम अवार्ड मिला हुआ है, कि 100 साल के बाद ही कोई व्यक्ति को मिलता है इस सेक्टर में। अगर कोई फिर से अगर डीएक्सन को रिसर्च करके खोज ढूंढ निकाला, तो दोबारा इसको नहीं मिलेगा, 100 साल के बाद ही मिलेगा। जैसे फिल्म स्टार में अमिताभ बच्चन को मिला, उसी तरह से, है ना, अभी डॉक्टर लीम को हेल्थ सेक्टर में मिला मिलेनियम अवार्ड। तो ये अवार्ड सुन करके मुझे फील हुआ कि नहीं, इसके गहराई में जाना चाहिए, है ना। 2004 में उनको हॉनेस्टी का सर्टिफिकेट मिला। मतलब विश्वास, कि जितना आपने काम किया, 1,000, 5,000, 10,000, जो भी पीवी किया, उसका चेक आपको घर तक भेज देता था। ये एक हॉनेस्टी देखा, है ना, एक ईमानदारी देखा, जिसके मतलब बैलेंस है तो उसके अंदर में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई हाथ भी नहीं। तो अब जहाँ भी हैं, तो कितने सुंदर मुझे लगा। ये 2 सर्टिफिकेट मैंने देखा, एक हॉनेस्टी देखा, और दूसरा मिलेनियम अवार्ड देखा, है ना। और उसके बाद ज्यादा काम करने के बाद डॉक्टर लीम ने, है ना, तो ये निर्णय में मेरे को लेने में समझ में आया कि इनका सर्टिफिकेट बढ़ते गया, और बाद में उन्होंने मलेशिया गवर्नमेंट ने दातुक का सर्टिफिकेट दिया, कि जहां इनको इग्नोर करता था, जहां से उन्होंने शुरू किया था, और वहां से उनको दातुक का सर्टिफिकेट दिया। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, इसके और गहराई में जाना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना। तो और विश्वास बढ़ते गया, विश्वास बढ़ते गया, है ना। तो तब मैंने कहा कि रियल में हम काम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन 1 मिनट, एक मीटिंग में गया, मैनेजमेंट जैसे कि अपना बड़े स्टाफ थे, उन्होंने डायरेक्टली एक वर्ड में बोला कि इनको आज़ादी, आज़ादी, एक ही लाइन में बोला। मैं बोला किस चीज़ की आज़ादी बोल रहा है भाई, आज़ादी बोल। तो मुझे ये इसमें समझ में आया, जो मैंने नोट्स बनाया था, कि हेल्थ की आज़ादी, है ना, मनी की आज़ादी, टाइम की आज़ादी, रिकग्नाइजमेंट, है ना। इस तरह से मतलब देखा, एक लाइन में उन्होंने बोला आज़ादी, यानी स्वास्थ्य की आज़ादी, भरपूर आपको स्वास्थ्य मिलेगा। जिन्होंने इस प्रोडक्ट को खाया, उसको भरपूर स्वास्थ्य मिला। तो क्या नीड है लोगों का, वो नीड देखना जरूरी है। लोगों को अगर स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य के बारे में बात करो, अगर पैसा चाहिए तो उनको पैसे के बारे में बात करो। तो ये स्वास्थ्य की आजादी में देखा, भरपूर धन देखा, कि लोगों ने क्यों, एकदम साधारण साधारण आदमी मिलीनियर मल्टा मिलीनियर बन रहे हैं, कम उम्र में लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो भरपूर धन इसमें देखा, और समय की आज़ादी देखा, कि जहाँ चाहिए, जिसके साथ चाहिए, चाहे नहीं चाहिए, एक टाइम की आज़ादी मैंने देखा, है ना।
तो समय की यहाँ पे भरपूर आज़ादी देखा। और दूसरी बात यहाँ देखा, जो अचीवमेंट करता था वो स्टेज में सभी लोगों के सामने बुला करके उसको मान सम्मान, है ना, हार माला फूल से उसको सम्मानित किया जाता था। मतलब एक उत्साह जो होता था, ये चीज मैंने देखा। और दूसरी चीज देखा कि मैंने देश विदेश यात्रा देखा, जिन्होंने अच्छा काम किया वो देश विदेश यात्रा, हर साल ट्रिप देखा, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप देखा, है ना। लोगों को मदद करने की, मतलब इसमें एक देखा, भावना देखा, लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे चीज मुझे देखने को मिला। और समाज का एक पहचान होता था। आज मैंने एक पहचान, एक गए थे, एक के घर में बहुत पुराना डिस्ट्रीब्यूटर था, लेकिन थोड़ा सा उनको मैंने फिर से मिला, मतलब बेशरम की डिग्री लेके गया कि एक मतलब जाता हूँ, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। गए और उन्होंने, मैंने खाली चाय और इस पेस्ट के बारे में बात किया। बोलता है सर मैं ढूंढ रहा था, मैं भटक गया था सर, इस चीज को मेरी जरूरत है। तो वहाँ उसके समाज के अंदर में, जो सोसाइटी के अंदर में लोग थे, वो आजू बाजू में चार पांच लोग इकट्ठे हुए। और फिर वो डिटेल्स मैंने बताया इसके बारे में। तो बोलता है नहीं, इस चीज़ का जानकारी तो पूरा मेरे गहराई में नहीं था, जिस कारण से तो वहाँ भी पहचान मिला और अनोखी लोगों के साथ संपर्क होता है। ये सात चीज मैंने देखा कि सात के ऊपर बहुत बड़ा ताकत देखा मैंने। जैसे लोग सात समुंदर पार बोलता है, सात महाद्वीप बोलता है, सात महर्षि मुनि, बड़े बड़े महर्षि मुनि देखा, सात माह सप्ताह का 7 दिन देखा, है ना, इंद्रधनुष का 7 कलर देखा, शादी का 7 फेरा देखा। तो मैंने ये चीज को देखा, 7 पॉइंट जो मैंने, और है लंबा है, लेकिन मैंने 7 पॉइंट जो मुझे लगा कि ये तो काम करके मुझे नहीं मिलेगा। अगर ये चीज अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमको सब कुछ मिलेगा, भरपूर मिलेगा, भरपूर स्वास्थ्य भी मिलेगा, भरपूर धन भी मिलेगा, और समय की भी आजादी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, और देश विदेश की यात्रा भी मिलेगा, लोगों को मदद करने का ये होगा, है ना, मौका मिलेगा, और सामाजिक पहचान भी होगा, है ना। तो इस तरह से मैंने डीएक्शन में देखा। इसके लिए मैं डीएक्शन, है ना, क्यों लोग बोलते हैं क्यों करना है, तो बहुत इसके अंदर में और बहुत सारे चीजें हैं जो मुझे समझ में आया। तो मैंने देखा कि हम लोगों का, इंसान का जो एक शरीर है, तो शरीर की जो अवस्था हो चुका है, एक है स्वस्थ की अवस्था, दूसरा है बीमार की अवस्था। तो इसमें से कौन सा रास्ता में हमें चलना है, कि ये जब शरीर आया, कोई कपड़ा लेके नहीं आया था, कोई जेब लेके नहीं, कोई दवाई लेके नहीं आया था, आया था तो एक आदव मानव से, मतलब ये लोग कंद मूल वगैरह खाते थे, स्वस्थ रहते थे, 150 साल 100 साल से ऊपर जीते थे, सेंचुरी मारते थे। लेकिन यही शरीर आज दो अवस्था हो चुका है, तो स्वस्थ की अवस्था, दूसरा बीमार की अवस्था, है ना। तो लोगों का माइंडसेट क्या होगा कि मैं बीमार होऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर दवाई लिखेगा, हॉस्पिटल जांच, 2 3 जांच लिख देगा, खून पेशाब, दवाई भी देगा, डोज भी देगा, और मान भी लेते हैं, और ठीक भी हो जाते हैं। तो दवाई, देखो दवाई जो यहाँ पे लिखा है इसके अंदर में, ये दवाई, दवाई क्या कर रहा है यहाँ, दवाई का काम कर रहा है, दबाता है, रिलीफ मिलता है कुछ समय के लिए, जहां तक मुझे समझ में आया। और जब मैंने ये साइड में देखा कि स्वास्थ्य का रास्ता कितने लोगों को पता है ना, पता है तो भी लोग है। मैं बताता हूँ कि शरीर को जिंदा रखने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए, मैं बताता हूँ कि शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, और 8 से 8 घंटा 6 घंटा नींद चाहिए, वो भी चैन वाली चाहिए, टेंशन वाली नहीं। योगा चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, है ना, सुबह लंबी लंबी सांस चाहिए, है ना। और अभी देखो लोग मास्क लगा करके घूम रहा है ना। अभी लोग ऑक्सीजन वेंटिलेटर में रखा जा रहा है, श्वास, ऑक्सीजन की कमी के कारण, है ना। तो ये सारी चीज देखा कि ये अवस्था दो अवस्था हो चुका है। इसके लिए डिएक्शन किसी घर में जाता है तो लोग उनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज को देखा नहीं है। इसके लिए सेमिनार में, मीटिंग में अपलाइन को ले जा करके पूरी परिवार को बताना जरूरी है ना। अगर नहीं बताएंगे, क्योंकि मीटिंग तो आपने देखा है ना, पेरेंट्स ने नहीं देखा है, जिसके कारण से वो मानते नहीं है, उनका गलती नहीं है ना। तो इसके लिए क्या है, बढ़िया से समझ बूझ करके सीख करके अगर लोगों को बताएंगे कि घर मार्केट आपका बनेगा, है ना। तो पहले हमारे
हमारे शरीर को दवाई से कोई लेना देना नहीं था। कुछ भी होता था तो क्या है, शरीर खुद रक्षा कर लेता था, मतलब अच्छा चीज खाने को मिलता था तो शरीर स्वस्थ हो जाता था। लेकिन यही रक्षा जो करता था, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शुद्ध नींद, चैन वाली नींद से जो रक्षा होता था, वो रक्षक करता था, वही भक्षक बन चुका है। वही आज क्या कर रहा है, अंदर से खोखला करते जा रहा है। तो ये शरीर की अवस्था मैंने देखा कि दो अवस्था हो चुका है। तो हम लोग बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले किसको पता चलता है? ब्रेन को पता चलता है, जहां तक मुझे समझ में आया है ना। अभी जैसे मच्छर काट लेता है तो सबसे पहले देखो, नहीं देखते हैं तो भी जा करके फटाक से पैर में मारते हैं, कहीं भी बैठता है तो। यानी एक मैसेज छोड़ देता है ब्रेन में कि यहाँ आपको मच्छर चाभ रहा है, बराबर। तो वहाँ तुरंत समझ में आ जाता है, ये मालूम पड़ जाता है। तो उसी तरह से ऑपरेशन के थिएटर में लोगों को, है ना, ब्रेन को ही मतलब एक इंजेक्शन वगैरह देने के बाद शून्य करता है, उसके बाद जाकर के चीर फाड़ करता है। तो ब्रेन को कंट्रोलिंग करता है, तो है ना। तो वो जो केमिकल का जो असर जब तक रहता है तब तक वो बेहोश रहता है। और बेहोश रहने के बाद, है ना, फिर वो जब होश होता है तब तक वो सब काम हो जाता है ना। इसके लिए तो बोलता है कि बाईपास इतना लगेगा उतना लगेगा, एक बहुत बड़ा रिस्क होता है ना। तो ये दवाई जो है, दवाई का असर जब तक रहता है तब तक ठीक रहता है। मैंने देखा नॉर्मली लोगों को जब कुछ होता है तो आजकल तो लोग जिन क्या क्या सर दर्द हुआ तुरंत जाके किराना दुकान में ले लेते हैं, फिर वहां से नहीं हुआ मेडिकल में ले लेते हैं, वहां से नहीं होता है बहुत उसके बाद जाकर के दवाई चेक करवा लेते हैं डॉक्टर के पास, है ना। तो ये विश्वास के साथ वहां पे जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। तो भरोसा सबसे बड़ा चीज है, विश्वास। तो वही चीज है कि अगर ये चीज है, अगर मैंने देखा कि नॉर्मली गैस का जो प्रॉब्लम हो जाता है और वो अभी इतना भयंकर हो जाता है कि इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि अल्सर कैंसर का रूप ले लेता है, तब तक बहुत लंबा समय चला जाता है। तो इसके लिए इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, है ना। और उसमें देखो जो भी होता है तो एक गैस की दवाई जरूर देता है, लिखता है डॉक्टर लोग। अपना जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के साथ एक गैस की दवा भी दे देता है, बोलता है सुबह शाम खाना। तो मेन क्या हमारा, मेन आपको जब समझ में आएगा कि हमारा प्रॉब्लम किधर है, तो ये डॉक्टर हॉस्पिटल एक्सरे सीटी स्कैन ये सब कुछ नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन आज आपको जितने होटल उतना हॉस्पिटल मिलेंगे, जितना स्कूल उतना मेडिकल मिलेंगे, है ना, सारा मिलेंगे। तो हमारा लाइफ, है ना, कहाँ पे आ गया 50-60 में। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये WHO बता रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है ना, कि हमारे जब दादाजी के समय में ये सब नहीं था। न मेडिकल था, नहीं डॉक्टर था, नहीं हॉस्पिटल था, नहीं लैब था, न रिसर्च था, न एक्सरे था, न सीटी स्कैन था, कुछ नहीं था। शरीर ही सब कुछ कर लेता था। एक लैब भी शरीर था, एक एक्सरे भी कर लेता था, स्कैनिंग सब कुछ करके डिटॉक्सिफिकेशन कर देता था। लेकिन आज शरीर वो नहीं निकाल पा रहा है, जिस कारण से हमारे शरीर का लाइफ दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। तो ये जो हमारा शरीर का जो लाइफ 150 120 था, अभी हम लोग 50-60 बोल रहे हैं। अब अभी हमारा बच्चे हमारे से पहले जाएंगे, तो इनका क्या हुआ है, इसका रीजन क्या है? तो इसके लिए रिएक्शन, आज जिन्होंने समझा, आज इस चीज को लोगों तक, ये जो 220 करोड़ का शरीर है, आज वो जीने लायक नहीं है, बस जी रहा है, जैसे तैसे जी रहा है ना। खा पी करके भी शरीर भूखा रह जाता है। शरीर एक ही है, लेकिन दवाइयाँ अलग अलग क्यों? ये प्रश्न मेरे में आया, ये समझ में आया। मैं मीटिंग में पूछा भी सीनियर लोगों को, शरीर तो एक ही है सर, लेकिन दवाइयाँ अलग क्यों, बीमारी अलग अलग क्यों? तब समझ में आया कि नहीं, और गहराई में इसको जानना जरूरी है ना। तो शरीर एक है लेकिन दवाइयाँ अनेक है ना। तो ये इसमें मैंने देखा कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये एकदम साफ सुथरा जो सेल, ये अरबों खरबों कोशिकाओं से बन करके वो धीरे धीरे हवा, फूड, सनलाइट, वाटर, स्ट्रेस, बैड हैबिट से ये हमारे शरीर के क्या करता है, केमिकल जा जा करके, है ना, क्या करता है, पाचन तंत्र को हमारा कमजोर कर रहा है, पाचन तंत्र, है ना।
तो इसके लिए तो सौंफ सुपारी जो ज्यादा खा पी लेता था, ब्याह शादी में तो सौंफ सुपारी कड़वा का अंश दिया जाता था। ये समझ में अभी डिएक्शन में समझ में आ रहा है कि कड़वा क्यों दिया जाता था, ये होटल में सौंफ सुपारी क्यों रखा जाता था। ये पूर्वज लोग को पता था कि जो खाएगा वो पचाएगा आराम से। तो आज हमारा ना खाना पचता है ना बात पचता है लोगों का, है ना। तो जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर की दवाई और साथ में गैस की भी दवाई देता है, क्या बोलता है, खाली पेट खा लेना, है ना। तो गैस यानी पाचन, वही मेन हमारा क्या है, खाना। अगर खाना को अगर हम नहीं ठीक करेंगे, नहीं ध्यान देंगे, तो हमारा जो है ना प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और ये समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। तो पाचन क्रिया, इसके लिए लोग बोलते थे कि पेट सफा तो सब रोग दफा। तो पाचन क्रिया के ऊपर पहला मेरा टॉपिक रहेगा वही पाचन। पाचन कम लोग को बिगड़ रहा है। ये पाचन क्रिया के लिए ये हमारा कंबूचा और डिएक्शन की चाय रामबाण का काम करता है ना। रामबाण का काम करता है, जिसको आप दे दो, पाचन क्रिया कितना भी कम है, 90 दिन तक दे दो उसको, 90 दिन तक सुबह शाम पी लेने के लिए, देखो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम से मैंने देखा लोग बाहर आया। ये जो जब से कंबूचा आया, क्विक रिजल्ट मिल रहा है। तो ये पाचन तंत्र हमारे आपका शरीर का जड़ है ना। आज प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा है। तो वहां से कमजोर हो गया तो एक डाली फूटता है गैस का, एक गैस। फिर बाद में एसिडिटी, फिर खट्टी ढकार, फिर बोलता है "ओह, ओह, ओह", फिर भी बोलता है कुछ नहीं हुआ। मैं बोला कुछ हुआ है, बोलता है कुछ नहीं हुआ, फिर भी बोलता है ओह, है ना। तो बाद में फिर कब्ज का डाली फूटता है, फिर सर दर्द होता है, फिर बवासीर होता है, फिर भकंदर होता है, फिर बड़ी आंत में कैंसर होता है। ये एक लंबा लिस्ट निकल जाता है। उनका रीजन क्या है, ये पाचन, 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 है ना। और ये हम लोग खाना क्यों खाते हैं, खाना, है ना, क्यों खाते हैं, खून बनने के लिए। और खून नहीं बनता है, वो क्या बन जाता है, थकान बन जाता है, कमजोरी हो जाता है, फिर आलस हो जाता है, फिर सुस्ती हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है ना, चिड़चिड़ाता है, घबराहट होता है, बेचैनी होता है, चक्कर आता है, कान में घंटी बजता है ना, सनसन करता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, हाथ पांव खींचने लगता है, कभी कभी सुना सुना हो जाता है, झंझनाहट आता है, पैर हाथ खींचता है, कोई कोई बोलता है ठंडा गर्म लगता है ना, कोई कोई बोलता है हल्का बुखार जाता ही नहीं है, सिर दर्द हो जाता है ना, सांस फूलता है। देखो कितना डाली फूट रहा है, जड़ उसका कहाँ है, पाचन। तापमान कम ज्यादा होना, है ना, त्वचा के रंग पीला पड़ जाता है, कोई बोलता है पीलिया हो गया, आंख के नीचे काला पड़ जाता है, धब्बा हो जाता है, त्वचा में झुर्रिया पड़ जाता है, नाखून में पीलापन पड़ जाता है ना। मासिक धर्म में देरी, देरी से आना, ज्यादा टाइम तक जाना, कम आना, लिकोरिया, पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेट दर्द, पेशाब में जलन, मार जैसा पेशाब आना, बार बार पेशाब होना, पेशाब, है ना, करते समय दर्द, है ना। इन समस्याओं का कारण लिकोरिया, खून की कमी, एनीमिया, है ना। डॉक्टर के बार बार इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता है। तो बीमारी में डॉक्टर इलाज के लिए अतिरिक्त साफ साफ कर देता है, ध्यान देना जरूरी है। डीएक्शन का, है ना, कुछ प्रोडक्ट जो है ना, इसका लाभ लोगों को जो मिला है वही हम लोग एक्सपीरियंस बताते हैं लोगों को। ये इतना लंबा लिस्ट, देखो एक कारण क्या है, मेन पाचन, और ये हमारा जड़ है। और यहाँ से एक डाली फूट गया, गैस, फिर एसिडिटी, दूसरा डाली, तीसरा डाली खट्टी ढकार, तीसरा कब्ज हो गया, फिर सर दर्द हो गया, फिर बाबा से देखो लिस्ट, लंबा चौड़ा लिस्ट हो जाता है ना। और ये बढ़ते जाता है। तो ये पहला कारण आपका हो गया पाचन, है ना। तो कम खून की कमी हो जाता है तो आलस, कमजोरी, चिड़चिड़ापन। अभी जिसका हीमोग्लोबिन कम होगा, देखो ना, बात बात में गुस्सा आ जाता है, झगड़ा कर लेता है ना, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाता है। ये खाना ही नहीं पचेगा तो खून कहाँ से बनेगा, है ना। तो इसके लिए हमारा हेल्प करता है चाय और स्पिरुलिना। अगर देंगे तो उनको थकान, कमजोरी, जो भी आलस, सुस्ती, ये हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट है। हर घर में आप जा करके दे सकते हैं। चाय इजीली डाइजेस्ट भी करेगा, पोषण भी मिलेगा। तो हम सबको पता है
कि पेड़ में अगर पत्ता सूख रहा है तो पानी कहाँ देना चाहिए। एक बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा था, वहां पे एक जन ने सवाल किया कि ये सीढ़ी लगा करके हम चढ़ करके सीढ़ी पत्ते में पानी डालेंगे। बहुत लोग बोलता है कि झाड़ में डालेंगे। बहुत बहुत कम लोग को समझ में आया कि जो ध्यान से सुन रहा था कि अगर पेड़ का पत्ता सूख रहा है तो पेड़ में देना है, डाली में पानी देना है कि जड़ में देना है। तो शरीर का जड़ क्या है? यही पाचन है। जैसे पेड़ का जड़ क्या है? जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ता तक पहुंच जाएगा। तो हमारा खाना पचेगा तो खून बनेगा। खून बनेगा तो आपको काम में मन लगेगा, आलस नहीं लगेगा, सुस्ती नहीं लगेगा, हाथ पांव खींचेगा नहीं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये सारा चीज मेन जड़ है पाचन क्रिया। इसके लिए सुबह लोग खाते नहीं है। सुबह इसके लिए लोग बोलता है कि राजा जैसा खाओ, दोपहर को प्रजा जैसा खाओ, शाम को भिखारी जैसा खाओ। लेकिन उल्टा करता है। सुबह 2 बजे तक खाएगा नहीं और 3 बजे के बाद खाएगा, फिर वो एसिड बनता है शरीर के अंदर में। शरीर के अंदर में एसिड नहीं रहेगा तो कैसे होगा? एसिड बढ़ जाता है, उसका जो बैलेंस होना जरूरी है ना। तो बैलेंस तभी जाके उल्टा सलाइन चढ़ाता है। फिर एक हमारा टेस्टिमोनियल था नासिक में। पहले डिएक्शन उनके घर में देते थे, लेकिन कुछ समय के लिए भाग छुपा के भाग गया नासिक। और नासिक में फिर ऐसा बीमार हुआ, वड़ा पाव खा करके और कैंटीन का खाना, और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उधर सलाइन को भी ऊपर देख रहा है नीचे से और याद कर रहा है, श्याम जी नासिक आ जाते तो बहुत अच्छा होता, मैं एडमिट हूँ। सोचो, वो याद आता है, यानी डिएक्शन का फेंका हुआ शब्द भी वापस आता है। इसके लिए बताना भूलना नहीं, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज डिएक्शन में वो 4 स्टार एजेंट निकाल चुका है। सोचो, जिन्होंने डिएक्शन को क्विट किया था कुछ नहीं होता है, और हॉस्पिटल में जब उल्टा सलाइन चढ़ा तब जाकर के डिएक्शन को याद किया। मैं बोला ट्रीटमेंट चालू रखो, साथ में ये भी चालू रखो। रिजल्ट मिला, ज्वाइनिंग हुआ, आज 4 स्टार निकाल चुके हैं। तो सोचिए कि मतलब क्या क्या हिस्ट्री रिएक्शन के साथ। ये एक एजेंडा यहाँ पे जो मैंने समझ पाया कि स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज। कि महिला हमारा अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा घर स्वस्थ रहेगा, और घर स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। तो महिलाओं को आगे जो दर्जा दिया है डिएक्शन ने, आज हर महिला कम पढ़ा लिखा जो आगे बढ़ रही है, रीजन क्या है कि इसको, है ना, आज सबसे ज्यादा थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, ये जो लंबा लिस्ट है, ये हमारी महिलाओं के, है ना, हर महिलाओं के इसके अंदर में नंबर है। इसमें से अगर पूरा नंबर बात करेंगे ना तो उसमें से हाँ ही बोलता है, हाँ ये है, ये है, वो है। लेकिन ये हमारा जड़ में काम करता है, यानी जड़ को ठीक करता है और शरीर उससे बीमारी को लड़ता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है और भी बीमारी को भगाता है। तो यहाँ पे दूसरा अभी आपको समझ में आया कि पहला जड़ हमारा पाचन हो गया। तो पाचन बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाता है ना। तो जैसे कि अभी रिपोर्ट कब डॉक्टर लिखता है? जब रिपोर्ट में आता है तब जा करके। अभी जैसे कि पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट कब लिखता है? तब जब चोरी हो जाता है तब। तो उसी तरह से पहले जा करके वहां पे पूछो, ये नहीं होगा, मुझे शुगर नहीं होगा, मुझे कैंसर नहीं होगा, इसकी दवाई दो, तो नहीं देंगे। तो उसके बाद बाद उसका ट्रीटमेंट चालू। लेकिन डीएक्शन ने प्रिवेंशन के लिए बात कर रहा है कि पहले से आपको नंबर ना लगे, प्रॉब्लम में ना आए, हेल्थ के खड्डा में ना जाए, जितने कमाए उसको आपका बचत होए, है ना। इसके लिए डिएक्शन को ब्रांड को चेंज करना है, यानी ब्रांड को चेंज करेंगे तब जा करके देखिए। अभी एक दिन में नंबर नहीं लगता। दूसरा कारण देखा कि ब्लड सर्कुलेशन, और अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो वही होता है ना कि गांठ गांठ में दर्द, है ना, सुना सुना पड़ना, किसी को चक्कर आना, किसी को बीपी बढ़ जाना, है ना, पसीना आना, घबराहट आना, है ना, किसी को लकवा मार देता है, कोई बोलता है हवा लग गया, जोड़ों में दर्द, है ना, ब्रेन हेमरेज। ये सारे बड़ा लिस्ट होता है ये ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के पास, है ना। तो वहाँ पे 50 mg, 100 mg, 200 mg दवाई चलती है। वो क्या करता है? दवाई क्या करता है, बीच में एक डंडा डाल देता है, दबा देता है, कुछ समय के लिए रिलीफ मिलता है ना। रिलीफ मिलता है, फिर वो अच्छा फीलिंग करता है, फिर से वो प्रोसेस चालू हो जाता है। कि वो इधर से जो जाते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, एक खून के माध्यम से यहाँ जाके जो कचरा अटक गया, जो कचरा जमा हो गया,
फिर दूसरा आया, तीसरा आया, और अटकाते जाता है। जैसे पानी के बहाव में अगर एक प्लास्टिक लटक गया तो दूसरे को भी पकड़ के रखेगा, तीसरे को, और वहां जा करके यही हालत होता है, शरीर के अंदर में ट्यूमर बनता है ना। थर्ड जो ज्ञानोथेरेपी अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि ट्यूमर का जो रूप लेता है रीजन यही है। और जब जाकर आदमी क्या होता है, वहां जब धीरे धीरे ब्लॉकेज हो जाता है तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। फिर बोलता है अभी तो ठीक था, गोड्डा महगवा गया था, अभी आया, अभी तो क्या हो गया पता नहीं। अरे वो उसका नंबर कभी से लगा था, उसने ध्यान नहीं दिया और अचानक अटैक आ गया, है ना। तो ये ऐसा मत कीजिए। लोगों के पास जाना है, गॉड ने आपको चुना है। तो ये डॉक्टर ली ने एक मैं वीडियो देखा कि सर्कुलेशन के लिए कैसा वीडियो है, देखे। कौन सा सरफ पी लेंगे आधा किलो? देखिए जा करके जमा हो रहा है। ये देखो, देखो, ये देखो। अब क्या करेंगे? ये डीएक्शन के पास इसका साधन है कि वो अंदर से गंदगी को साफ करता है ना। तो इसके लिए खाइए जरूर। नहीं खाएंगे तो फिर वही देखो, धीरे धीरे गांठ बनेगा, ट्यूमर बनेगा, फिर विकराल रूप ले लेगा। तो ये हमारा सर्कुलेशन सही से होना चाहिए, इसके लिए बोलता है एक्सरसाइज द बेस्ट मेडिसिन। करना चाहिए 20 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, है ना। तभी तो जिम का जन्म हुआ, है ना। लोग एक्सरसाइज करना, पहले लोग चक्की पीसते थे, ढेंकी कूटते थे, है ना। अभी लाइफ स्टाइल बढ़ते गए, ना ढेंकी कूटता है ना चक्की पीसता है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा यहाँ अभी जाएगा महागवा चौक तो धीरे से रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा से जाएगा, थोड़ा चल के नहीं जाएगा, कैसे होगा। तो आज यही सब चीजें के कारण से हमारे शरीर के अंदर, अभी मॉडल साइंस के पास क्या है, ये खून को पतला कर देता है इधर, फिर क्या हो जाता है, दूसरा नस को फुला देता है, तो थोड़ा दिन के लिए उसको रिलीफ मिल जाता है। फिर भी अंदरूनी उसको कमजोरी रहता है, फिर भी बोलता है कि हम ठीक, अंदर से हमको ठीक नहीं हो रहा है, रीजन क्या है। तब क्या क्या फाइल तैयार करता है। तो ये सब चीजें क्या है, समझने जैसा है ना। तो पर ये जड़ नहीं है। रिपोर्ट निकालता है ईसीजी, देखो 90 85 तक चला जाता है ना। उसका उपाय क्या है, तब क्या बोलेगा अभी बाईपास सर्जरी करो। तो 5 लाख 10 लाख दो, कहाँ से देंगे? किधर जाएंगे, कौन देगा? उससे पहले डीएक्शन का चाय बोलता है, तो बोलता है महंगा है। महंगा देखो कौन सा है। तो ये बाय रोड अगर आपको जाना है, अच्छी लाइफ जीना है, तो इसको समझना जरूरी है, समझने का विषय है। रिएक्शन वाला एक विश्वसनीय, जो विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ आपको देने के लिए जाता है, कोई ठग फुक नहीं करता है। एक अच्छा शुरुआत कर सकते हैं चाय और इसको लेना से, जो अंदर की साफ सफाई को आपको अच्छा से, जो अंदर ट्यूमर बन रहा है, गांठे बन रहा है, जो सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आप, मैं बता रहा हूँ कि चाय, कम से कम चाय का पानी 3 लीटर तक पीजिए, विदाउट शुगर के साथ उसको पीजिए, है ना। पिएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर की जो जितने भी हम लोग खाते पीते हैं वो सब साफ सफाई करते हैं, टॉयलेट बाथरूम से बाहर निकाल देता है। और वही 4 दिन, है ना। अभी देखो, ईश्वर ने कभी पेशाब करने के लिए पैसा नहीं लिया, लेकिन एक जन अभी एक एडमिट हुआ था और उसको पेशाब रुक गया था, तो उनको कम से कम पेशाब करवाने के लिए 6 से 7 हजार रुपया ना बताया। तो उसने बोला क्या हुआ, रुक गया, उन्होंने बोलता है आज तक हमको ईश्वर ने पेशाब किया, पैसा नहीं लिया, आप कैसे पैसा मांग रहे हैं? तो सोचिए
तो उनका गलती नहीं है, अभी वो उनको पता ही नहीं है कि पेशाब, अभी यूरिक एसिड होता है, यूरिया और यूरिक एसिड में पत्थर स्टोन बन जाता है पेशाब के रास्ते में, है ना, पेशाब को रोक देता है, तब क्या करेगा बताइए। तो ये हर एक के शरीर में हो रहा है अंदर से, तो अंदरूनी से कौन सा झाड़ू से, है ना, कौन सा साबुन बना है ना, तो यही नेचर का दिया हुआ है, अल्लाह ताला का दिया हुआ है, इसको सब लोग कीजिए। तो डॉक्टर लीम ने रिसर्च करके दिया है ना। पूरी दुनिया में अभी रिसर्च कर रहा है, और 180 देशों लोग मान लिया और मिलीनियर बन चुका है ना। तो ये संजीवनी, है ना, तो हमारे कोको जी में डाल दिया है, चाय पेस्ट कॉफी में डाल दिया है। और ये क्या करता है, अंदर की साफ सफाई करता है, घान घून को निकालता है, झाड़ू पोछा का काम करता है। घर में भी तो झाड़ू पोछा लगाते हैं, 10 दिन नहीं लगाओ तो क्या होगा, है ना। दूसरा काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा काम क्या है, दिमाग और शरीर को संतुलन करता है, जो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है उसको बैलेंस में लगता है। अभी शुगर चाहिए, ज्यादा हो जाता है तो डायबिटीज, है ना, शुगर को बैलेंस करता है। तो मैं बात करने वाला हूँ बचाव का, इलाज का नहीं। इलाज कौन करता है, डॉक्टर। रिएक्शन वाला बचाव का काम करता है। तो खाना अच्छा है कि दवा खाना अच्छा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे बचाव का, जितने भी रिएक्शन वाला है ना। तो इसके अंदर मैं अब नहीं जाऊंगा, ये प्रोडक्ट के ऊपर है। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं, ये हमारा जो हम खाना खाते हैं, है ना। तो खाना खाते हैं तो हमारा क्या होता है, रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मसल बनता है, फिर मेद बनता है, फिर अस्थि बनता है, फिर मज्जा बनता है, फिर जनन कोशिका बनता है, बराबर। तो ये खाना इसके लिए बोलता है कि खाना को चाप चाप कर खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो क्या हो, रस बिगड़ जाएगा, तो खट्टी ढकार होगा, पचेगा ही नहीं, है ना। दांत का काम हाथ करेगा तो नहीं चलेगा, आधा काम दांत ही करता है पचाने का। जो सलाइवा होता है ना, लार जो होता है वही पचाने का काम करता है ना। और उसके बाद ये रक्त जो, तभी जाकर के वो रक्त में जाता है ना, रक्त खून। और खून अगर बिगड़ गया, यानी खून बनना नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, कमजोरी लगेगा, सुबह उठने का मन नहीं करेगा, और फिर क्या करेगा, सोने का मन करेगा। मैं कि एक जोक्स बोलता हूँ, अभी कोई शादी ब्याह करता है, मैं बहुत लोग देखा हूँ कि मैसेज क्या देता है, जब से आपसे शादी किया हूँ तब से, है ना, हमारा आपके घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यानी एक निगेटिव पास करता है कि ये फलाना ऐसा है, फलाना ने खा रहा है, ये हो रहा है। लेकिन क्या खा रहा है, यहाँ पानी पूरी खा रहा है, वो नहीं देख रहा है। पानी पूरी खा, यहाँ स्फुलिना महक रहा है। पानी पूरी बोलता है, एक सूखा वाला देना भैया, एक गीला वाला देना भैया, स्टाइल से बोलता है। और स्फुलिना डाइनिंग टेबल पे वो दिन दूर नहीं है, आपको डाइनिंग टेबल पे रखना पड़ेगा, है ना, तभी जा करके आपका एक अच्छा खून बनेगा, तभी आप थकान फीलिंग नहीं करेंगे। फिर अच्छा खून रहेगा तो सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, नहीं तो रुक रुक करके अभी वोल्टेज आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो क्या होगा, टीवी को उड़ाएगा कि नहीं, तो वैसे आदमी को भी उड़ाएगा। अगर खून की बहाव अच्छा नहीं रहेगा, अटैक आएगा। दूसरा, मसल का प्रॉब्लम जब होता है, बिगड़ जाता है, तो हाथ पांव सूजने लगता है। फिर बोलता है देखी नहीं, फिर दबा के देखी नहीं गड़वा, सूजी के लायक कैसे है, कैसे सूझेला, तो विटामिन खाने का ठिकाना नहीं, है ना। खाली पकौड़ी भजिया एसिडिक खाना दबा के खाता है। यहाँ पे नूडल्स में क्या बताया कि 80% हमारा अल्कलाइन चाहिए और 20% एसिडिक चाहिए, लेकिन लोग उल्टा कर रहा है, पूरा थाली को एकदम तल भूज करके खाता है। तो खाना को ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा। जानवर तो देखो कहाँ से तेल मसाला वाला खाता है, लेकिन स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, हरा हरा खाता है, उनका खून अच्छा बनता है और तंदुरुस्त रहता है ना। तो ये मसल बिगड़ गया तो आपका हाथ पांव सूज जाएगा, समझ जाना क्या देना है। मेद बिगड़ गया तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल, है ना। कोई बोलता है खाता हूँ तो शरीर ही नहीं लगता है, कोई बोलता हूँ कि भूख ही नहीं लगता है। बहुत सारा समस्या आता है, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो मोटापा बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा फैट बढ़ता है, एलडीएल, वो जो बड़ा लंबा टॉपिक है उसमें नहीं जाऊंगा, है ना। कम खाता हूँ तब भी शरीर फूक फूक जाता है, कोई कोई बोलता है। फिर बाद में अस्थि में प्रॉब्लम हो जाता है, तो जोड़ों में जोड़ बोलता है, देखिए ना गांठ गांठ गिला दुखा है, कमर दुखा है ना। तो इस तरह का समस्या लेकर के लोग आज परेशान है।
फिर जाओ दवाखाना में, इधर जाओ उधर जाओ, भिलोर जाओ, कोई इधर जाओ भागलपुर जाओ, कोई दुमका जाओ, कोई कहाँ जाओ, जाओ जाके घूम के आओ। मैं तो बोलता हूँ जाओ, वहाँ भी देख के आओ, खुशी खुशी से जाओ, एक बार देख के आओ। तो ये गांठ गांठ में जो दर्द होने का कारण है, ये हमारा अस्थि में प्रॉब्लम है। मज्जा में जब प्रॉब्लम आ गया, तो खून बनने का जो फैक्ट्री है, इंग्लिश में बोलता है बैन मैरो, है ना, वहां पे गड़बड़ हो गया, खून नहीं बनेगा। फिर इनफेर्टिलिटी, जनन कोशिका, यानी फीमेल में डिम्ब धातु बोलता है, मेल में शुक्र धातु बोलता है ना। अभी स्त्री पुरुष फाइल लेकर के, अभी बहुत लोग शादीशुदा हो जाता है, इंसान संतान ही नहीं होता है। रीजन क्या है, जड़ किधर देखो। फिर भी बोलता है डिएक्शन महंगा है ना। फिर भी समझ में नहीं आता है, तो फिर क्या करने का, नेक्स्ट नेक्स्ट, नौ से प्यार करो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये हमारा खाना खाने के बाद हमारा रस ठीक होना चाहिए, फिर रक्त ठीक होना चाहिए, फिर मसल, ये जो हमारा एक एक स्टेप है, बहुत इसके अंदर में गहराई में अगर जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक एक खेती बाड़ी जो किया है, अभी हम लोग आलू का खेती करते हैं, अभी बावड़ी से पानी एक जगह डालते हैं कि क्यारी क्यारी में जाके देते हैं, और जो क्यारी का नाला नहीं खोलेगा तो क्या होगा, उधर पानी जाएगा। तो डिएक्शन तो एक ही नाला से निकलता है, एक ही जगह से, तो किधर सूखा पड़ जाता है तो किधर हरा भरा रहता है। रीजन क्या है, तो यही है नॉलेज। नॉलेज को पास नहीं करता है, नॉलेज मिलता है वो अपने तक रख लेता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर मरेगा नहीं। बस वही है, जिस तरह से खाना अगर हम बढ़िया नहीं खाएंगे तो खून नहीं बनेगा, उसी तरह से डुप्लीकेट नहीं तैयार होगा तो फिर घर से भी बीमार हो, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, ये जो हमारा थाली है, जिन्होंने उसका जड़ क्या है, वही है प्लेट। इसको समझा दो, आज खाना जो हमारा एसिडिक खा रहा है, अल्कलाइन खा रहा है कम, है ना, एसिडिक ज्यादा खा रहा है, थाली पूरा भरा हुआ है पकौड़ा से, है ना, सारा चीज से भरा हुआ है। तो ये वड़ा पाव, मिसेल पाव, है ना, मिल्क डेयरी, पानी पूरी, जेवेली, पिज्जा, बर्गर, भजिया, आइसक्रीम, गांव गांव में जा करके आइसक्रीम, है ना, बेकरी का, है ना, मंचूरियन, नूडल्स, कुरकुरे, फुरफुरे, सुरसुरे, है ना, ये सब चीज जो जा रहा है, थाली पूरा भरा हुआ है, तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा, जिन्होंने दवा का निर्माण किया, वो अपना देखा साइड इफेक्ट बहुत होने लगा, तो उन्होंने पीछे अभी आयुर्वेद के ऊपर जो आज इतनी फैल रहा है, उन्होंने साफ साफ लिख दिया। हिपोक्रेट्स, एक एलोपैथी का जो जनक है, उन्होंने साफ साफ लिख दिया, लेट बी द फूड एंड फूड बी द मेडिसिन। यानी कि दवा होना चाहिए हमारा भोजन की तरह, और भोजन होना चाहिए दवा की तरह, है ना। तब ना दादी माँ लोग बोलती थी बढ़िया बढ़िया खाओ, दबा के खाओ, एक जान दो जान को पालेगा। तो घर के आंगन में बच्चे होते थे, तंदुरुस्त होते थे, नाना नानी के यहाँ होते थे, नाना नानी के यहाँ जाना आना होता था। अभी तो बोलता है कि वो इतना वार्ड नंबर पे है, यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है, देखो इतना, मतलब बोलता तो उसमें भी नहीं कि यहाँ हॉस्पिटल में हुआ है, तो उसका लगाव कहाँ रहेगा। जिसका जहाँ लगाव रहेगा वहीं उसका आना जाना रहेगा। तो जाइए, खुशी खुशी जाइए। महिला हॉस्पिटल के आंगन में, है ना, आज देखो पहले घर के आंगन में होती थी, माँ बनती थी, आज हॉस्पिटल के आंगन में हो रही है। तो ये हमारी बहन हो सकती है ना, ये हमारी, ये सारे चीज, ये आजादी कहाँ से मिल सकता है, ये डिएक्शन आपको आजादी दे सकता है। तो इसका जड़ वही बता रहा है कि खाना। तो तभी जा करके स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो पैसा हम कैसे कमा पाएंगे। पैसा कमाने के लिए भी तो रास्ता है ना, तो रास्ता कैसे बनाएंगे। तो पैसे कमाने के चार रास्ता देखे मैंने, कोई यहाँ पे जॉब करता है ना, कोई बिजनेस करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई छोटी छोटी दुकान खोलता है ना। ये सब बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ की समय बराबर पैसा है, कि समय आप जितना डालोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। तो हम लोग से तो ज्यादा देखते हैं हमारा बेगारी कमाता है ना। तो लेकिन वो हम लोग को समझ में आया है, ये टीम वर्क है, नेटवर्क जो है ना, टीम वर्क। जितने भी लोग बड़े हुए हैं, टीम बनाए हैं, समूह बनाए हैं, तब जाके बड़ा हुआ है ना, अमीर बने हैं। तो अमीरी की रास्ता, तो अमीर लोगों के साथ बैठना उठना चालू करोगे तब अमीर बन पाओगे ना। वो कैसे बोलता है, क्या बोलता है, क्या सुन,
उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या खाता है, कब उठता है, कब सोता है, उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, तब जा करके आप एक अमीर के रास्ता में आ सकता है। इसके लिए तो कम ही लोग, 1-2% लोग अमीर बनता है, और 90% उनके नीचे काम करता है। अब फैक्ट्री में गया और वो ड्यूटी चला गया, हाजिरी लग गया, पैसा आ गया। लेकिन एक डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर को जाके घर में जाके चाय के बारे में बात कराने में बड़ा दिक्कत, समझ में नहीं आता है कि क्या बोलेगा क्या बोलेगा। अरे उनके लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए बहुत कम लोग, है ना, ये राइट साइड में आता है, लेफ्ट साइड में ज्यादातर लोग आपको दिखेगा। ये लोग क्या करता है, 95% 5% कमाता है, और 5% लोग 95% कमाता है ना। तो ये सोच का खेल है। इसका किसी दिन टॉपिक रहेगा तो अलग अलग करके हम बात करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा खाली एक झलक में बताया, आगे आपको पता चलेगा। तो अमीर लोग सीखने पर ध्यान देते हैं, हमेशा वो सोचता है। गरीब कहते हैं कि हम सब जानते हैं। हम्म। अभी भी डिएक्शन में लोग सीख रहा है, लेकिन बहुत लोग बोलता है हमको जानकारी हो गया है ना। दुनिया घूम चुका हूँ, तो पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट बनाओ ना, तब तो डिएक्शन घूमेगा। डायमंड भी बन गया, पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट का फोटो कॉपी भेजो मेरे पास, देखो कौन कौन पासपोर्ट बनाया, तब पता चलेगा कि डिएक्शन में है ना दुनिया घूमना है। डिएक्शन करके छोड़ दिया हूँ, बहुत लोग बोलते हैं डिएक्शन करके छोड़ दिया हूँ। अमीर का बीज डालना पड़ेगा। जिन्होंने अमीर का बीज डाला है, आम का बीज डालता है तो 3 साल 5 साल लगता है ना। उसी तरह से अमीर का बीज जो डालेंगे, तभी जा करके अमीर आप, है ना। खाली डालने से भी नहीं होता, उसको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो ये गरीब आदमी का क्या सहारा है, एक ही शरीर सहारा है ना। तो वही है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो धरती माँ भी बोलती है कि 2 बोरा धान देंगे तो 10 बोरा धान काटना है। तो अगर आप टीम में जा रहे हैं और डेमो नहीं देंगे, खाली पॉकेट को खोल तोड़ेंगे नहीं, बोलेगा खाली ले लो तो लेगा। एगो अंगूर वाला के पास जाते हैं तो एक तो खा के देखते हैं, तब जा करके बोलते हैं 1/4 किलो दे दो, ½ किलो दे दो। और आप वहाँ पे एगो पाउच नहीं डेमो देंगे, तो कैसे आपका कॉफी टी कोको जी जाएगा, है ना। बोना पड़ेगा थोड़ा सा, चाय का डेमो देना पड़ेगा, है ना। तो सबसे बड़ा बीमारी गरीबी, है ना। बीमारी को धोना है, बीमारी की गरीबी की कलंक को ढोना है कि धोना है। ये जो गरीबी का कलंक जो है ना, ये बहुत बड़ा है। अगर अगर आप यहाँ से नहीं स्टडी करेंगे, तो कुछ गरीब आदमी को कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। पूरा मैंने रास्ता ढूंढ के देख लिया है ना। इसके लिए थोड़ा सा जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको बढ़िया से अपना बिजनेस समझ के कीजिए। 3,000 का पीवी का टर्नओवर करना सीख जाइए और लोगों को सिखाइए, यानी 10,000 पूंजी, है ना, उसको खाइए मत, वो सीट बीज है। 20,000 10,000, है ना। ये जो भी आपको है होता है, टर्नओवर करना सीख जाइए। 10,000 का टर्नओवर यानी 3,000 आपको पीवी करने सीख गया, और वही 7 आदमी को सिखा दिए, तो 21,000 हो गया। और वही 7 ने सिखा दिया, तो 49 हो गया। तो देखो पीवी कितना बढ़ेगा। अब 49 ने क्या किया, 7 लोगों को सिखा दिया, कितना हो गया, 343 लोग, कितना पीवी हो जाएगा देखो। और 343 लोगों ने टर्नओवर 10,000 का खाली करने सीख गया, सिखा दिया, तो कितना हो गया देखो। उसका बोलता है ना कि लोग 10% कमाता है। मैं बोलता अगर आपने 5 जनरेशन तक अगर ठीक कर लिया, ये 7 का फंडा, ये 6 का फंडा, तो आप देख लीजिए, 3 साल 4 साल जो भी समय लगता है, जो भी डिएक्शन में आया है, मैं बोलता हूँ 10% छोड़ो, 5% भी आ गया तो कितना आएगा, है ना। तो इसके लिए डिएक्शन आपका खुद का व्यवसाय है ना। डिएक्शन आपने, डिएक्शन डॉक्टर लिम ने आपको ऑनरशिप दिया है, आपको किस तरह से चलना है ना। आपको साइकिल में चलना है, प्लेन में चलना है ना, ट्रेन में चलना है, कैसा स्पीड बढ़ाना है। बस अप्लाइंग आपको ज्ञान तो देते रहेगा, बस उसको क्या करना है, यूज करना है, आगे बढ़ना है। तो ये 5 स्टेप का फॉर्मूला लेकर के चलना है ना। खुद खाना है सबसे पहले। बहुत लोग खाता ही नहीं, वो बेचता है। मैंने बहुत लोगों को देखा कि खाएगा ही नहीं तो कहीं क्या बताएगा, है ना। परिवार को भी खिलाना पड़ेगा।
और उसके बाद 10-20 ग्राहक बनाना पड़ेगा। 10-20 ग्राहक रहेगा तभी ना आप पीवी बनेगा आपका ऑटोमेटिक, कोड फ्री होगा, है ना। तो इसके लिए सीट स्टॉक रखिए, 6 ठो, 5 ठो, 10 ठो साबुन रखिए, 10 ठो टूथपेस्ट रखिए, 10 ठो छोटा स्पूलिना रखिए, 10 ठो 10 ठो साबुन रखिए। देखिए कैसे नहीं 3-4 हजार पीवी होता है। इतने का टर्नओवर करना सीख जाइए ना। ये पहाड़ है क्या, नहीं सीख पाते हैं इतना सा। 10 गो साबुन नहीं बेच पाएंगे, है ना। उसके अंदर में क्या खासियत है ना, वो उसके बारे में बात कीजिए। 10 गो पेस्ट नहीं बेच पाएंगे, 10 गो चाय पत्ती नहीं बेच पाएंगे। ये 10-10 गो पूरा एक सेट रख दीजिए ना। आपका घर का एक कोना चुन करके, यही तो बोलता है सीट स्टॉक। तो खुद खाएंगे। अभी एक दिन में एक डब्बा चाय थोड़ा पी जाएंगे, 2-2 महीना 3 महीना घर में पियेंगे। एगो पेस्ट खोलेंगे घर में तो कि एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको यूज करेंगे वही जा करके लोगों को बताएंगे, देखिए मैं भी यूज कर रहा हूँ, ये आप यूज करके देखो, मुझे भी फायदा हुआ, आपको भी फायदा होगा। पूरी दुनिया में आज इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो ये खुद खाना है, परिवार को खिलाना है ना। नहीं तो बोलता है ये दवाई है, ये आप मत खाओ, है ना। तो कहाँ से बिजनेस बढ़ेगा। उसके बाद 10-20 ग्राहक को आपको को ढूंढना है। बेचने के हिसाब से अब जाएंगे तो नहीं होगा। इसको क्या है, इसकी खासियत क्या है, उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा देना है समय निकाल करके। और स्टॉक रखना है, स्पॉन्सर करना है, न्यू ज्वाइनिंग लाना है। कोई नहीं किया, अगला अगला ज्वाइनिंग करो, कोई बात नहीं, वहां से निकलो, कुर्सी को छोड़ो, आगे स्टेप बढ़ो। नहीं तो बोलोगा अरे वो क्या बन के पिन लेके क्या चाटेगा, ऐसे ऐसे लोग बोलता है। अरे देखो ना अभी क्राउन एम्बेसडर का प्राइवेट जेट पे उधर जाके फोटो खींचेगा लोग अभी। पहले तो क्राउन एम्बेसडर को दिया था, अभी क्राउन डायमंड को दे दिया, है ना। तो इसके लिए क्या करो, थोड़ा सा स्पॉन्सरिंग करो, है ना। थोड़ा सा सीट स्टॉक रखो, 10-20 ग्राहक रखो, परिवार को है ना। तो इस तरह से यूज करो और लोगों को बताओ। इसमें नहीं जाऊंगा तो अभी डायरेक्ट मैं इसको अभी एडिट कर ही रहा हूँ, तो आगे आपका जाएगा। 1 मिनट, कंप्लीट नहीं हुआ है। जड़ जड़ जड़, 1 मिनट। है ना। तो ये जो 10 साबुन क्या बात करेगी, 10 साबुन के बारे में ऐसा पॉइंट, है ना। ये ब्यूटी शॉप है, शेविंग शॉप है, बाथिंग शॉप है, स्किन शॉप है। स्किन एलर्जी का इन्फेक्शन को, है ना, कम करके दूर करके देता है। चेहरे में ग्लेजिंग लाता है ना। इसे यूज करने से कोई लोशन की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से 5 पॉइंट को तैयार